वस्तरं वाजे वाजे हवामहे शखाय इन्द्रमोदये सखाय इन्द्रमोदये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथ योगानुशासनम। आज से हम योग विषय पर अपना चिंतन आपके सामने रख रहे हैं। योग दर्शन महर्षि पतंजलि ऋषि का है, जो संपूर्ण विश्व के योगियों के लिए बहुत ही आदर्श ग्रंथ है। आध्यात्मिक उन्नति का व्यावहारिक जीवन और सैद्धांतिक ज्ञान दोनों का यथार्थ समन्वय है योग दर्शन। हालांकि बहुत सारे योगियों ने अपने अपने व्याख्यान, अपने अपने प्रवचन या फिर महर्षि पतंजलि के योग दर्शन पर अपने भाष्य लिखे हैं। उसके बाद भी महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन है वो अपने आप में एक अनूठा और अप्रतिम ग्रंथ है। योग क्या है, इसके बारे में पतंजलि कुछ कहें उससे पूर्व वह एक पृष्ठभूमिका देते हैं, और उस पृष्ठभूमिका का जो सूत्र है उसका नाम है अथ योगानुशासनम। अथ अर्थांतरे शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। अथ का मतलब पहले बहुत कुछ हो चुका है, अब उसके बाद क्या होना है इसका नाम है अथ। तो ये हमारे प्राचीन ऋषियों की परंपरा रही है, दार्शनिकों की अपनी एक विधा है कि वो किसी कार्य को प्रारंभ करते समय अथ और समाप्त करते समय इति का प्रयोग करते हैं। तो महर्षि पतंजलि महाराज योग दर्शन के अधिकारी के लिए अथ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में ये घटित हो चुका है, अब उसको योग में प्रवेश करना बाकी है। क्या घटित हो चुका है भाई? कि जिस व्यक्ति ने भौतिक जगत की वास्तविकता को समझ लिया है कि ये भौतिक जगत संसार में कभी भी किसी मानव को तृप्त नहीं कर सकता है, इसके सारे सुख क्षणिक हैं, स्वयं भी भौतिकवाद नाशवान है, भौतिक जगत की जितनी भी उपलब्धियां हैं सब क्षण भंगुर हैं। भौतिक जगत का आकर्षण मानव को पतन की ओर ले जाता है, और जिन लोगों ने भौतिक जगत के इस विभत्स रूप को देखा है, समझा है, जिन्होंने अपने मन में ये ठान लिया है कि सुख शांति का आधार कभी भी भौतिक जगत नहीं हो सकता है, जो अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। क्या इससे भी आगे कोई नया संसार है, कोई नई दुनिया है, कोई नई जगत है?
कोई नया अध्यात्म है, कोई नया चिंतन है, ऐसा जब मनुष्य के अंदर में विचार आ जाए, जब वो संसार की नश्वरता को समझ ले अच्छी तरह से कि संसार में जातस्य ध्रुवं मृत्यु, जिसने जन्म ले लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और जन्म तो सबका एक तरह से हो रहा है, लेकिन मृत्यु में विभिन्न विभिन्न, कोई भी इस संसार में अमन चैन की जिंदगी जीते हुए नहीं दिखाई देता है। आज जो विलासिता के जीवन में पड़ा है, कल उसका जीवन पहाड़ जैसे कष्टों से घिर जाता है। फिर ऐसे संसार में रह के हम क्या करें, जिस संसार में केवल राग द्वेष भरे हों, जहाँ वैमनस्य हों, जहाँ ईर्ष्या राग द्वेष के अलावा कुछ भी नहीं हो, जहाँ आपस के झगड़े हों, जातिवाद के झगड़े हों, मत मतांतरों के झगड़े हों, जहाँ मानव अन्य प्राणियों के साथ दुर्व्यवहार करता हो, उनके साथ हिंसा करता हो, उनका भक्षण करता हो, और जहाँ मानव आपस में टकरा रहे हों, रात दिन हाहाकार मचा हुआ हो, ऐसे जगत से जो ऊब चुका है, अथ अब उसके लिए योगानुशासनम, योग के अनुशासन शास्त्र का वर्णन किया जाता है। अब यहाँ पर एक विचार आपको और करना है। ये जो योग शब्द है, इसके साथ महर्षि पतंजलि महाराज ने अनुशासन शब्द लगाया है। हम में से बहुत सारे लोग जब योग के बारे में बोलते हैं तो सीधे बोलना शुरू कर देते हैं कि योग का मतलब है चित्त वृत्तियों का निरोध, योग का मतलब है समाधि। हालांकि ये अर्थ गलत नहीं है, लेकिन पतंजलि कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर उसको योगी नहीं ध्यान देता, उसकी उपेक्षा करता है, तो वो योग शब्दों की मीमांसा तो कर सकता है, लेकिन योगी हो ये संदेहास्पद है। इसलिए योग दर्शन का जो पहला सूत्र है वह संपूर्ण योग दर्शन की नींव है। पतंजलि महाराज कहते हैं एक होता है शासन, एक होता है अनुशासन। जो दूसरों के ऊपर जो कानून लागू किए जाते हैं, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में जो कानून लागू किए जाते हैं उनको शासन कहते हैं। और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, शारीरिक उन्नति के लिए, अपनी सामाजिक उन्नति के लिए अपने ऊपर जो नियम लागू किए जाते हैं उसे अनुशासन कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट कर दिया कि जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं है वह व्यक्ति कभी भी समाज में अच्छा शासन नहीं कर सकता। और जितने भी अच्छे शासक हुए हैं राष्ट्र के अंदर या विश्व में, अगर आप उनकी जीवनी को देखें, उनकी आत्मकथा को पढ़ें, तो आपको ये पता लगेगा कि वो लोग अपने जीवन में 100% अनुशासित थे। तो पतंजलि महाराज ने एक तरह से संकेत कर दिया, शब्दों के चोट, शब्दों के प्रहार से वो अपने श्रोता को समझा रहे हैं कि देखो, हम तुमको बार बार दंडित नहीं करेंगे, बार बार तुमको यूनिवर्सिटी से नहीं निकालेंगे, बार बार तुम्हारा नाम नहीं खारिज करेंगे। प्रारंभ में ही हम आपको अपनी योजना बता दे रहे हैं कि अगर आपको अनुशासन प्रिय है तो आप योग शास्त्र पढ़ने के लिए आइए। यदि आपको अनुशासन प्रिय नहीं है, आपको अनुशासन से लगाव नहीं है, तो आप योग दर्शन मत पढ़िए, आपके समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। ये पतंजलि की विशेषता है। और मैंने देखा है कि इस पहले सूत्र की बड़ी उपेक्षा करते हैं योगी लोग। और मेरा अपना अनुभव है कि ये पहला सूत्र ही संपूर्ण योग दर्शन का निचोड़ है, संपूर्ण योग महल की नींव है। इस सूत्र को समझे बिना आगे योग शास्त्र में प्रवेश नहीं किया जा सकता।
तो महर्षि पतंजलि महाराज कह रहे हैं अथ अर्थात अब हम, जबकि हमने दुनिया की निस्वार्थता को देख लिया, जबकि हमने संसार के स्वार्थपन को देख लिया, जबकि हमने संसार के लोभ मोह क्रोध इत्यादि सभी अंतर विकारों का अनुभव कर लिया और हमें यह अनुभव हो गया कि हमें सच्चा सुख इस भौतिक जगत में नहीं मिल सकता। अथ अब इसके बाद हम सच्चे सुख के लिए, शाश्वत शांति के लिए, परम आनंद के लिए योग के अनुशासन को दिखाने वाले शास्त्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो क्या पता लगा कि व्यक्ति को अनुशासित होना चाहिए, अर्थात अपने ऊपर संयम करना चाहिए, अपने अंदर सारे नियम लागू करने चाहिए जिन नियमों के द्वारा हम अपने जीवन में कोई क्रांति ला सकते हैं। योग एक क्रांति बीज है, क्योंकि अथ का मतलब है भोग, जो भोग से ऊब चुका हो उसके लिए है योग। अब वो योग में प्रवेश करेगा। मन उठने को हो गया है, जो उससे ऊपर की स्थिति में जाना चाहते हैं, जो एक नई दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं। अथ अब वो लोगों के लिए योग के अनुशासन रूपी शास्त्र का हम वर्णन करने जा रहे हैं। साधारण अर्थ में हम योग का अर्थ आगे तो समझेंगे, लेकिन पृष्ठभूमिका में समझें। योग का एक बहुत ही सरल अर्थ होता है जोड़ना। आपने किसी गणित के अध्यापक से कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा, 2 में 2 का योग करो, 4 में 2 का योग करो, 6 में 2 का योग करने पर कितना आता है। ऐसी भाषा आप गणित के अध्यापक से सुनते हैं। तो यहाँ पर एक साधारण अर्थ में योग का अर्थ हो गया जोड़ना, जुड़ना, जीवन में कुछ नया प्रवेश करना, नया प्रारंभ करना। तो जैसे गणित में हम 2 अंकों को जोड़ते हैं तो एक नया अंक निकलता है। हमने 2 में 2 जोड़ा तो एक नया अंक निकला 4। अब ऐसे ही हमारे जीवन में भी एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। वो प्रारंभ क्या होगा, जब हम जुड़ेंगे। तो हम कौन हैं, ये भी योग दर्शन हमको धीरे धीरे बताएगा कि वास्तव में हम हैं कौन। आज जो हम अपने आप को समझ रहे हैं, क्या हम वही हैं, या योग के ऋषि के शब्दों में हमारी कोई और परिभाषा है। इसको हम विस्तार से योग दर्शन के अंदर श्रवण करेंगे, लेकिन अभी हम संक्षिप्त रूप में ये जानेंगे। जुड़ना है, जुड़ना किसको है, जुड़ने वाला कौन है। जुड़ने वाला है हम अर्थात जीवात्मा। जीवात्मा को जुड़ना है। तो जुड़ना है का मतलब कहीं वह जुड़ा था, अब वहां से वह हट करके कहीं और जुड़ने जा रहा है। तो कहाँ जुड़ा था। हर जीवात्मा जब पैदा होता है तो वो प्रकृति से जुड़ता है। प्रकृति में क्या आ जाता है साहब, प्रकृति में संपूर्ण भौतिक पदार्थ आ जाते हैं। ये भौतिक शरीर भी प्रकृति में आ जाता है,
इस शरीर से बने हुए जितने संबंध हैं, माता पिता, भाई बंधु, इष्ट मित्र, गुरु शिष्य इत्यादि, ये भी सब भौतिक संबंधों में आ जाते हैं। तो मनुष्य जब पैदा होता है तो पैदा होते ही वो प्रकृति से जुड़ता है। हर पैदा होने वाला मनुष्य पैदा होते ही प्रकृति से जुड़ता है। इसका मतलब प्रकृति एक अनिवार्य तत्व है, बिना उसके जुड़े हम आगे प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रकृति में कितनी मात्रा तक जुड़ना चाहिए, प्रकृति में किस प्रकार जुड़ना चाहिए, ये सारी बातें हम धीरे धीरे विद्यालयों के माध्यम से, अपने माता पिताओं के माध्यम से, समाज के माध्यम से जानते हैं। तो एक व्यक्ति ने जब जन्म लिया, जन्म से वो 10 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष प्रकृति से जुड़ा रहा, प्रकृति का भोग करता रहा, माता पिता से संबंध बनाए, पुत्र पौत्रों से संबंध बनाए, मित्रों से संबंध बनाए, पशु पक्षियों से संबंध बनाए। और जब संबंधों को बनाते हैं तो संबंधों के बीच में कुछ प्राप्त होता है या कुछ देना होता है। तो ये सब हमने किया, संबंध बनाए, किसी से लिया, किसी को दिया, ये सब करते करते हम 40, 50, 60 के हुए। तो यहाँ आने पर हमें ऐसा लगा कि हमने 40 वर्ष, 50 वर्ष इस प्रकृति के साथ व्यतीत किए, कुछ को दिया, कुछ से लिया, लेकिन उसके बाद भी हमारे मन में शांति नहीं है, हमारे बुद्धि में कहीं न कहीं जड़ता है, हमारी आत्मा कहीं न कहीं अज्ञान से ग्रसित होती है। इसीलिए हम सुख शांति और आनंद युक्त जीवन नहीं प्राप्त कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ से हटना चाहिए और कहीं जुड़ना चाहिए। कहाँ जुड़ना चाहिए? तो जहाँ से हमें सुख, शांति और आनंद तीनों की प्राप्ति हो जाए, जहाँ से हमारा संसार में बार बार आना, बार बार जाना बंद हो जाए, जहाँ जाने से पुनर्जन्म की व्यवस्था समाप्त हो जाए, जहाँ जाने से शाश्वत आनंद प्राप्त हो जाए, फिर हमें किसी अन्य आनंद की आवश्यकता न हो, वहाँ हमें जुड़ना है। आप समझ में आ गया? तो प्रकृति से वियोग और परमात्मा से संयोग, इसका नाम है योग। प्रकृति से वियोग तभी हो सकता है जब कभी हमने प्रकृति से योग किया होगा। जो व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा ही न हो और सीधे ब्रह्म की ओर जाना चाहता हो तो असंभव है। क्यों? प्रकृति का भोग करते करते हमें ये अनुभव होगा कि हमारे जीवन का शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद प्रकृति में नहीं है, परमात्मा में। अथ योगा संसार। अब जब हमको एक ही अनुभव हो चुका है कि हमें इस संसार में पूर्ण सुख नहीं मिल सकता है, संसार के किसी पदार्थ में पूर्ण सुख नहीं है, संसार के किसी संबंधों में पूर्ण सुख नहीं है, तो कहाँ मिलेगा? तो उसके लिए पतंजलि ने कहा अब तुम्हें योग की ओर आना पड़ेगा और जहाँ तुम थे वहाँ से तुम्हें वियोग करना पड़ेगा। तो प्रकृति से हटना और परमात्मा से जुड़ना, इसका नाम है वियोग। और प्रकृति से कौन हटेगा और प्रकृति से कौन जुड़ेगा? इसका नाम है आत्मा, हम, जीवात्मा, अहम। इसके शास्त्रों में बहुत सारे नाम हैं। तो योग दर्शन पढ़ने से पहले उसकी पात्रता को पतंजलि महाराज बता रहे हैं। क्या हर व्यक्ति इसको पढ़ सकता है? बोला हाँ, पढ़ने का अधिकार मानव मात्र को है। वेद को भी पढ़ने का अधिकार मानव मात्र है। ईश्वर की पुस्तकें जातिवाद से, पंथवाद से, मतवाद से ऊपर होती हैं। ईश्वरीय ग्रंथ और ऋषियों के ग्रंथों की यह विशेषता होती है कि उसे स्त्री पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख, यहूदी, ईसाई सब पढ़ सकते हैं, सज्जन दुर्जन सब पढ़ सकते हैं। परंतु शास्त्रों में दो शब्द आते हैं, अधिकार और अधिकारी। अधिकार तो मानव मात्र को है, लेकिन अधिकारी सब नहीं। तो अधिकारी कौन है? उसी अधिकारी की विशेषता महर्षि पतंजलि महाराज बता रहे हैं। वही व्यक्ति योग दर्शन में प्रवेश करने की योग्यता रखता है, या वही व्यक्ति योग दर्शन को पा करके सफल हो सकता है जिस व्यक्ति ने संसार के पंच विषयों को, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी इत्यादि जो पंच विषय हैं,
तथा इनके जो तादात्म्य हैं, इन सब के बारे में जिसने अच्छी तरह से जान लिया है, जो ये जान चुका है कि प्रकृति में पूर्ण सुख नहीं है, उसने अपने व्यवहार के द्वारा, अनुभव के द्वारा प्रकृति का खूब भोग किया और भोग करने के बाद भी उसने देखा कि यहाँ तृप्ति नहीं हो सकती है। न वित्तेन तर्पणयो मनुष्य। आज के युग में मनुष्य के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है धन। आज के युग में सारे व्यवहार, सारे संबंध, जब तक धन का आना जाना ठीक है, जब तक धन का आदान प्रदान ठीक है, तब तक संबंध भी ठीक चल रहे हैं। और जैसे ही धन के आदान प्रदान में व्यवधान होता है तो संबंधों में भी व्यवधान आने लगता है। आज के युग में 90% ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब पतंजलि महाराज कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने इस चीज़ का अनुभव कर लिया है कि संसार का सारा धन, देखो कितनी विचित्र बात है कि विश्व का सारा धन किसी एक आदमी को दे दिया जाए और उससे कहा जाए कि तू जितनी साल की उम्र चाहता है ले ले, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 350 साल। वेदों में मनुष्य की आयु 400 वर्ष तक बताई गई है। तो 400 वर्ष तक अगर किसी व्यक्ति को सारी दुनिया का मालिक बना दिया जाए और संसार का समस्त धन संपदा उसके आश्रित कर दिया जाए और उसकी आयु 400 वर्ष कर दी जाए और 400 वर्ष तक जीने वाले उसको नौकर चाकर दिए जाएं, 400 वर्ष तक रहने वाले साधन उसको उपलब्ध कराए जाएं और 400 वर्ष के बाद भी वह आदमी भूखा, प्यासा, दरिद्र, हताश और उदास ही दिखाई देगा। यह है संसार की वास्तविकता। तो ऐसी वास्तविकता को जिस मनुष्य ने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है, सुनने पर नहीं, केवल देखने पर नहीं, जैसे आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है अपने हिंदू मत के अनुसार या वैदिक धर्म के अनुसार, तो हिंदू मत में या वैदिक धर्म में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको शमशान घाट में ले जाते हैं और वहाँ उसकी अंत्येष्टि होती है। तो अंत्येष्टि में उसका शरीर जलाया जाता है। तो उसके साथ जो भी 100-200 लोग, 1000-2000 जिसका जितना व्यवहार रहा संसार में, उतने लोग वहाँ जाते हैं और उसको जलता हुआ देखते हैं और जलता हुआ देख करके थोड़े देर के लिए, 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए मन में विचार आता है सबकी यही गति होगी, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, सब यहीं छूट जाएगा। 1 मिनट के लिए आता है और कुछ लोग तो इतने आदी हो चुके हैं उनको 1 मिनट के लिए भी नहीं आता है। तो ये जो 1 मिनट के लिए जो वैराग्य हुआ है, ऐसे वैराग्य से कोई व्यक्ति योग में प्रवेश नहीं कर सकता। जब व्यक्ति 24 घंटे जैसे महात्मा बुद्ध ने जब मरी हुई लाश को देखा, शव की यात्रा को देखा, तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा, सारथी ये क्या है? तो सारथी ने कहा, महाराज ये आपकी तरह हमारी तरह एक मनुष्य है। तो बुद्ध पूछते हैं, फिर ये व्यक्ति लेटा क्यों है? तो सारथी बोलता है, महाराज ये लेटा इसलिए है कि अब इसका प्राण निकल गया है, अब ये मर गया है, लोग इसको शमशान ले जा रहे हैं, इसको जलाएंगे, ये नष्ट हो जाएगा। तो बुद्ध ने कहा, सारथी रथ को वापस ले चलो। अब देखो, इसे कहते हैं संसार के अनुभव को प्राप्त करके योग की ओर चलना। बुद्ध को जहाँ जाना था वहाँ जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि उनको बोध हो रहा है। और जब किसी व्यक्ति को बोध होता है तो फिर वह संसार के लक्ष्यों की उपेक्षा कर देता है। वो जान जाता है कि संसार का बड़ा से बड़ा लक्ष्य भी अधूरा है। तो बुद्ध के अंदर ये भाव पैदा हुए। तो बुद्ध ने कहा, सारथी रथ को वापस ले चलो। सारथी बड़ा आश्चर्य में कि बुद्ध को तो इतना दूर जाना था, इतनी लंबी यात्रा में जाना था, लेकिन ये कह रहे हैं रथ को लौटा चलो, अब मालिक है तो आज्ञा पालन करना ही होगा। तो सारथी जो है उस रथ को वापस ले आता है। जब बुद्ध महल में आता है तो महल में आकर के अपने कक्ष में जाता है, जो बुद्ध का कक्ष था, बड़े घर का बालक था,
तो बड़े घरों में सबके अपने अपने कमरे होते हैं, अपने अपने लैट्रिन बाथरूम होते हैं, बड़े घरों की बात ही निराली होती है। और बुद्ध कोई छोटे व्यक्ति नहीं थे, राजकुमार थे। वो भी अपने कमरे में गए, अपने कमरे में जाकर के अंदर से उन्होंने कुंडी लगा दी और कुंडी लगा करके बुद्ध अपने बिस्तर पर लेट गए और यही इसी बात का जप करने लगे। क्या क्या आदमी मरता है, क्या मैं भी मर जाऊंगा? फिर जब आदमी मरता है, मैं भी मर जाऊंगा, तो फिर इस संसार में आने का मतलब क्या है? हम यहाँ क्यों आए? जब हमको मरना ही था तो आए क्यों? क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ से फिर आना जाना बंद हो जाए? ये अथ योगानुशासन। अब जिन लोगों का मन ऐसा हो जाता है, इतना परिपक्व हो जाता है बुद्ध जैसा, बुद्ध ने देखा। ऐसे महर्षि देवदयानंद को देखो, जब वो शिवरात्रि पर शिव विष्ठा कर रहा था, प्रसाद भी खा गया, तो उसने कहा चलो प्रसाद तो हर व्यक्ति खा सकता है, प्राणी है, भूख लग गई, खा लिया। लेकिन जब उसने विष्ठा भी कर दी उसके ऊपर, तब ऋषि दयानंद के अंदर विचार आया, क्या ये परमात्मा हो सकता है? अगर एक साधारण सी माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, लेकिन अगर उस बच्चे ने माँ की गोद में ही विष्ठा कर दी, शौच कर दिया, लैट्रिन कर दी, तो माँ उस बच्चे को मार देती है 2-4 थप्पड़ कि तुझे बताना नहीं चाहिए था, मैं तुझे नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, फिर तूने मेरी गोद में विष्ठा कर दिया। तो माँ उसको डांटती है, अपने सामर्थ्य से उस पर प्रहार भी करती है, उसकी क्षमता को सहने के अनुसार। बस यही बात ऋषि दयानंद के अंदर भी पैदा हो गई। क्या यही शंकर है? ये शंकर संसार को क्या मारेगा? जो अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकता, वो इतने बड़े संसार में जो आतंकवादी घूम रहे हैं, जो अज्ञानता का जाल फैला पड़ा हुआ है, अत्याचार, अन्याय, शोषण, उसको ये कैसे समाप्त करेगा? ये तो हमको शव लग रहा है, ये शिव नहीं है, शिव तो कोई और होगा। तो दयानंद निकल पड़ेगा इससे। वही स्थिति बुद्ध की भी। बुद्ध ने जब 2-3 दिन ये सोचते सोचते, तो एक दिन बुद्ध यशोधरा के साथ लेटे थे और लेटते लेटते उनके मन में विचार आया कि यहाँ तो हमको भी मरना है, मेरा तो एक पुत्र पैदा है, ये भी एक दिन मर जाएगा, मेरी पत्नी भी मर जाएगी जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, तो फिर इस दुनिया में रहने से लाभ क्या है जहाँ केवल मरने के लिए ही आना हो? हमको तो ऐसे देश में जाना चाहिए, ऐसे लोक में जाना चाहिए जहाँ से कभी मृत्यु संभव ही न हो, जहाँ कभी मरना हो ही न हो। क्या ऐसा कोई देश है? क्या कोई ऐसा स्थान है? क्या कोई ऐसा लोक है? तो जो व्यक्ति ऐसे अपने मन में चिंतन करता है, चिंतन करते करते वो एक दिन इस लक्ष्य पर पहुंच जाता है। अथ योगानुशासन, हाँ है, वो है योग। तुम जब योग में प्रवेश करोगे, जब तुम प्रकृति से अपना वियोग कर लोगे और परमात्मा से अपने आप को जोड़ लोगे, तब तुम एक ऐसी दुनिया में पहुंचोगे जिस दुनिया से फिर आना जाना नहीं होता है। फिर उस दुनिया की जो अवधि क्या है, 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होगा, तब तक योगी परमात्मा के गोद में रहता है। अब इस 36,000 को यदि हम कैलकुलेशन करें, यदि हम इसका गणित लगाएं, तो इसका गणित बनता है 31 नील, 10 खरब और 40 अरब। अर्थात एक बार यदि आपने योग में प्रवेश कर लिया, एक बार यदि आपने अपने मन को अपने वश में कर लिया, आपकी चित्त वृत्तियाँ आपके वश में हो गई, एक बार आपका ध्यान लग गया, एक बार यदि आपकी समाधि लग गई, तो उसका फल परमात्मा क्या देते हैं? देखो, क्योंकि कर्म का फल तो परमात्मा ही देता है। संसार में सब मनुष्यों के कर्म का फल, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, जिसका कर्म उसका फल, जितना कर्म उतना ही फल, और न फल ज़्यादा न फल कम, और कर्म नहीं तो फल भी नहीं, ये सिद्धांत है। तो यदि आप योग साधना कर रहे हैं और योग साधना एक बार आपने कर ली, आपकी समाधि लग गई, तो उसका फल आपको परमात्मा देता है। क्या फल देता है कि 31 नील, 10 खरब और 40 अरब वर्ष तक आप परमात्मा के आनंद में निमग्न रहेंगे। इसका नाम है योग दर्शन। खाली प्राणायाम का नाम योग दर्शन नहीं है, खाली आसन और व्यायाम का नाम योग दर्शन नहीं है। इसका नाम है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर का निरंतर चिंतन मनन करते हुए ये व्यवहारिक योग जब मनुष्य के अंदर आ जाता है, तो परमात्मा उसको समाधि का फल देता है, और समाधि का फल इतना लंबा है। विचार किया आपने? इसलिए अथ योगानुशासन,
जब आपके मन में यह अच्छी तरह से भान हो गया कि ये जो संसार है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, अनेकों पिता बनाना, अनेकों माता बनाना, अनेकों पति बनाना, अनेकों पत्नी बनाना, अनेकों पुत्र पौत्र बनाना। अब देखो आप ना, पहली बार हम पति नहीं बन रहे हैं किसी के, पहली बार पिता नहीं बन रहे हैं हम किसी के, पहली बार पुत्र नहीं बन रहे हैं हम किसी के। हम कई जन्म जन्मांतरों से वही काम करते आ रहे हैं जो इस जन्म में कर रहे हैं। अभी जिनके पास पोता नहीं हो, पोता के लिए परेशान है, ऐसा नहीं कि पिछले जन्म में पोता नहीं हुआ, पिछले जन्म में भी वो परेशान था और यही उसकी गति रहेगी तो अगले जन्म में भी वो पत्नी के लिए परेशान होगा, पिता बनने के लिए परेशान होगा, पुत्र बनने के लिए परेशान होगा, फिर पौत्र बनने के लिए परेशान होगा। और 400 वर्ष तक किसी को पति बनाया जाए, पत्नी बनाया जाए, पुत्र बनाया जाए, उसके बाद भी उसकी तृप्ति नहीं हो सकती है। ऐसा ये संसार है। तो ऐसे संसार से जिसका मन विरक्त हो जाए और परमात्मा की ओर उसका ध्यान आकृष्ट हो जाए, उस व्यक्ति के लिए योग दर्शन है। ऐसा व्यक्ति योगी बनने का अधिकारी है। इस बात को पतंजलि महाराज ने कहा कि पहले संसार को अच्छी तरह से भोग लो, अच्छी तरह से समझ लो। एक बार समझ में आ जाए कि यह संसार केवल सूरज की चमकीली किरणों की तरह है, केवल थोड़ा आकर्षण देने वाला है। एक कवि ने लिखा ना, देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, अरे वर्क चांदी का पड़ा है गोबर की मिठाई पर। जिस दिन आपको ये पता लग जाए कि ये संसार केवल गोबर की मिठाई है, उस दिन आप योग शास्त्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये मैंने आपको पहले सूत्र का अर्थ बताया, अत योगानुशासनम। आओ, आप संसार को भोग चुके हो, अच्छी तरह से जान चुके हो कि यह संसार स्वार्थमय है, सारे संबंध स्वार्थमय है और एक न एक दिन यह क्षणभंगुर संसार नष्ट हो जाएगा। तो आओ हम एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहाँ से फिर कभी आना जाना नहीं होता है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक जहाँ मोक्ष की अवस्था होती है, उसका नाम है योग। उस योग को प्राप्त करके हम योगी बनते हैं। तो ये प्रथम सूत्र मैंने आपको बताया। इसी तरह आने वाले दिनों में सभी सूत्रों पर हम चिंतन करेंगे। आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते।